disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक फिल्म बनाई गई द कश्मीर फाइल्स, जिस फिल्म को बनाने में जितना पैसा नहीं खर्च हुआ उससे ज्यादा उसने कमाई कर ली। और जब कमाई के बारे में पूछा गया तो कुछ बताया नहीं गया। दरअसल अब उस फिल्म को लेकर एक नया विवाद जुड़ गया है। विवाद तो पहले भी था। कश्मीर फाइल्स का प्रचार जो है, उस फिल्म का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। कई राज्यों में, लगभग 3 राज्यों में वो टैक्स फ्री भी कर दी गई थी। और वो फिल्म जो है अब विवादों में इसलिए है क्योंकि वो फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। विवाद तो उस समय भी खड़ा हुआ था कि फिल्म में सिर्फ भ्रामक स्थितियां दिखाई गई हैं और एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई है। अब यह बात वैश्विक स्तर पर भी कही जा रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा था और एक जूरी थे वहां पर, जो जूरी ने बाकायदे इस फिल्म को कहा कि यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर बवाल अब खड़ा हो गया। और उसके बाद जो लोग इस फिल्म में काम कर रहे थे, जो लोग इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, उन सबको मिर्ची लग गई है। वो सब तड़फड़ाने लगे हैं, बयान उल्टे सीधे देने लगे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते कैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस फिल्म के बारे में एक जूरी ने क्या कहा, वो जरा पहले सुन लीजिए, फिर उनका नाम भी हम आपको बताएंगे। वो प्रमुख जूरी हैं, वो मंच से उन्होंने ये बात कही है जो अब हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। जरा सुन लीजिए आप। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. तो सुन लिया आपने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा थी। ये फिल्म नहीं थी, बल्कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा और अभद्र फिल्म थी। इसी तौर पर बात उन्होंने रखी। और इसके बाद अब जो इसके निर्माता हैं, जिनको आप बाकायदे जानते हैं, जिनके बारे में कई सारी चर्चाएं होती रहती हैं, वो जिनसे यह सवाल भी पूछा गया था कि आप बताइए जरा कि कितनी कमाई की आपने, कम से कम जिसके बारे में फिल्म बनाई उसको तो कुछ दे दीजिए। तो कहे नहीं, फिल्म से कोई कमाई ही नहीं हुई। जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने में लगी हुई थी। अब जरा जान लेते हैं कि जिन जूरी ने यह बात कही वो है कौन। दरअसल उनका नाम है नादो लपेट, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स पर यह बयान दिया जो आप सबने सुना। और उस बयान के बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं कि इस तरीके की फिल्म आखिरकार क्यों बनाई जा रही है, जो प्रोपेगेंडा और भद्दी चीजें जनता के बीच पहुंचाती है। दरअसल इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है, वहां पर यह बात रखी गई। जूरी प्रमुख जो है, उन्होंने बाकायदे यह बात कही है। दरअसल यह फिल्म जब रिलीज हुई थी, उसके बाद जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा था थिएटर्स में, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, जिस तरीके की चीजें की जा रही थी, उससे यह समझ में आ रहा था कि कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा वाली ये फिल्म है और किस एजेंडे पर यह चल रही है। कहा जा रहा था नफरत के एजेंडे पर यह फिल्म बनाई गई है और नफरत को फैला रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस वक्त किस तरीके से बाकायदे तस्वीरें सामने आ रही थी थिएटर से कि वहां पर उत्पात मचाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे थे मस्ट वॉच, इस फिल्म जरूर देखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए, इसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां है। लेकिन आज कश्मीरी पंडित जो बेहाल है, उन पर कोई फिल्म नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के, यह प्रोपेगेंडा उसी समय सेट किया गया था। दरअसल IFFI के जूरी प्रमुख ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा व भद्दी फिल्म करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि फिल्म फेस्टिवल की स्पर्धा में शामिल भी किए जाने लायक नहीं थी। इसको फिल्म फेस्टिवल में लाया भी नहीं जाना चाहिए था। जब वो बोल रहे थे तब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे। दरअसल वैसे जब ये फिल्म बनी तब से ही विवाद में शुरू हुआ था, तब से ही कहा जा रहा था कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब वैश्विक स्तर पर भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। विश्व के लोग, अलग जगह के लोग ये भी बता रहे हैं कि फिल्म प्रोपेगेंडा है। आप जब जानते हैं विवेक अग्निहोत्री जो है ये फिल्म के निर्माता हैं, और इन्होंने ये फिल्म बनाई, उसके बाद इन्होंने खूब पैसा इसमें कमाया। ऐसा बताया गया कि 200 करोड़ रुपए कमा लिए, फलाना ढिमकाना, सब बातें होती रही, लेकिन कश्मीर पंडितों के बारे में नहीं सोचा गया। दरअसल विरोधी विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को नफरत फैलाने वाले करार दिया गया था। जबकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया था। बीजेपी समर्थकों ने तो इस फिल्म की आलोचना करने वालों को देशद्रोही तक करार दे दिया था।
सिनेमा हॉल में तो इस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर नफरती नारे, भाषण और हंगामे की भी खबर आई थी। अनुपम खेर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 2022 में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में एक थी, लेकिन हां, उस कमाई का कोई भी परसेंटेज जो है उन लोगों पर नहीं बना जिनके बारे में फिल्म बनाई गई, जिनके ऊपर यह फिल्म बनाई गई। जबकि कश्मीरी पंडित ये कहते रहे कि हमको बीजेपी ने एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर के रूप में इस्तेमाल किया, यानी यूज करो और फेंक दो। फिल्म 1990 के उस दौर को दिखा रही थी कि जिस वक्त आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की थी, उन्हें कश्मीर छोड़ने मजबूर किया था। हजारों कश्मीरी पंडित अपने देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए थे। द कश्मीर फाइल्स के मुख्य पात्र कृष्णा पंडित नाम का एक लड़का, जो दिल्ली में ANU नाम के मशहूर कॉलेज में पढ़ता था, इसी के हवाले से पूरी कहानी यह बनाई गई है। जम्मू कश्मीर और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस वक्त हमला बोला था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वे नफरत से लोगों के दिलों को और भरना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि हर पुलिसकर्मी और सैनिक सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि वे हमसे आखिरी हद तक नफरत करें, जैसा कि हिटलर और गोएबल्स ने जर्मनी में किया था। तब 60 लाख यहूदियों को कीमत चुकानी पड़ी थी। भारत में कितनों कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे नहीं पता। उस वक्त भी इस फिल्म की खूब आलोचना हुई थी और एक बार फिर से यह फिल्म चर्चा का विषय इसलिए बन गई है क्योंकि इस फिल्म को नफरत भरा प्रोपेगेंडा और एक भद्दी फिल्म बताया गया है। इस फिल्म को सीधे में जूरी की तरफ से कहा गया है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, हर जगह लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और एक हम ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाना चाहते हैं। दरअसल इस फिल्म को जिसने लिखा, पंडित जो आस दुबे हैं, वो बनारस के एक पुजारी हैं, पुजारी परिवार से हैं। भगवान की सौगंध खाकर कह रहे हैं कि अशोक पंडित प्रोडक्शन की फिल्म में विवेक अग्निहोत्री के कहने पर रिसर्च का काम किया था, लेकिन अब वो लोग पेमेंट से मुकर रहे हैं। पंडित दुबे जी ने ये ऑडियो क्लिप भेजा है विवेक का, आप सब मदद करें बाकायदे। जरा आप ये सुन लीजिए और समझ लीजिए किस तरीके से जो है विवेक ने पैसा तक लोगों को मार लिया इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से। फिलहाल हम इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये ऑडियो क्लिप आया, वायरल हो रहा है, तो आपको सुनाना भी जरूरी। जरा सुन लीजिए। आशीष यार देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, मैं पेमेंट में पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैंने अपने हिसाब से आपको वहाँ कराया था। एक बात। दूसरी बात, जो आप बार बार कहते हो 50 दिन आपने किया, 50 दिन तो मैंने पूरा शो नहीं किया, तो आपने कैसे 50 दिन रिसर्च कर दिया उसका? अगर आपने 50 दिन किया तो मुझे वो 50 ईमेल दिखा दें जो आपने किए और जो हमने यूज़ किए हैं। तो स्टॉप सेइंग कि 50 दिन आपने किया है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने रिसर्च नहीं किया था, आपने हमको गूगल से लिंक्स उठा के कट पेस्ट करके दी थी, राइट? उसके अलावा तो मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ, तुम बार बार मुझे ये मैसेज भेजते हो एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। और फोर्थ थिंग ये है कि भाई तुम्हारा काम पूरी फिल्म के लिए था। मैं तुम्हें ईमानदारी से, तुम सुनना चाहते हो तो बता देता हूँ, बट तुमने ये बोल के लिया था कि तुम कंटिन्यूटी स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम जानते हो, और वहाँ पे जाके सबको पता चला कि तुम्हें नहीं आता है स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम। तुमसे कुछ भी पूछते थे तुम बता ही नहीं पाते थे। एवरीबडी वॉज सेइंग दैट, सारे टॉप एक्टर्स एंड एवरीबडी कुड सी इट। इसलिए ये प्रॉब्लम तुम्हारा शायद खड़ा हो रहा है। फिर भी जो तुम्हारा बनता है वो मिलना चाहिए, वो मिलेगा, उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि 1.25 लाख 1.5 लाख में से 25,000 छोड़ दीजिए, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? तुम बताओ, डू यू रियली थिंक दैट वो लोग नहीं जानते हैं सत्य क्या है? तो बार बार मुझे ये मैसेज डाल के आप प्रेशर नहीं डालिए, क्योंकि मेरा पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो सुन लिया आपने, कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई फिल्म, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पैसे कमा रहे थे लोग, लेकिन जब इस बारे में सवाल पूछा गया कि आप इसका कितना % कश्मीरी पंडितों को देंगे, तो इस बारे में विवेक अग्निहोत्री मुकर जाते हैं और पैसे देने की बात ना करते हैं। नहीं, पैसा नहीं देना, आप ज्यादा कमाई ही नहीं हो, क्या दे पाएंगे? जबकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से प्रचार में लगी हुई थी। वहीं जो लोग इसमें काम कर रहे थे, जब लोग अपने पेमेंट मांग रहे थे, उनका पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा था और उनको ये कहा जा रहा था कि नहीं आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। आशीष दुबे, जो कि जिन्होंने रिसर्च की थी, और उनसे आपने ऑडियो क्लिप में सुनी लिया होगा कि आपने तो यहां गूगल से ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें उनको कही गई। अब इसकी वजह से सबको मिर्ची लग रही है। अशोक जो हैं, जो मतलब इस फिल्म में उनका अहम रोल माना जाता है कि वो डायरेक्टर थे, भाजपाई डायरेक्टर, उनको भी बड़ा बुरा लगा है अशोक पंडित। उन्होंने बाकायदे इस पर लिखा, क्या लिखा वो जरा आप सुन लीजिए। आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द लैंग्वेज यूज्ड बाय द मिस्टर नादो लपिट फ्रॉम द कश्मीर फाइल्स। से नादो लपिट द्वारा कश्मीर फाइल्स के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर मुझे कड़ी आपत्ति है। डिपिक्टिंग द जेनोसाइड ऑफ 3 लाख कश्मीर हिंदू कैन नॉट बी कॉल्ड वल्गर। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को चित्रित करना अश्लील नहीं कहा जा सकता। आई एम ए फिल्म मेकर एंड ए कश्मीरी पंडित कंडम दिस सेमलेस एक्ट ऑफ अब्यूज टुवर्ड्स विक्टिम ऑफ टेररिज्म। मैं एक फिल्म निर्माता और एक कश्मीरी पंडित के रूप में आतंकवाद के खिलाफ पीड़ितों के प्रति इस बेशर्म कृत्य की निंदा करता हूं। तो ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं?
दरअसल ये उसी विचारधारा, उसी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं, इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि जब ये इस फिल्म की चर्चा हुई, जब बात हुई, तो आप समझिए किस तरीके से सामने सब आ गए, कहा कि आपका बयान ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, उस वक्त भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा था, आज भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। एक आदमी गलत हो सकता है, 1000 आदमी गलत नहीं हो सकते हैं। हितेंद्र पिथाडिया है, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया, लिखा भक्तों ये भी देख लो, ये वहां बताया जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं, एक प्रोपेगेंडा है। इसी तौर पर लोगों का रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राजेश साहू ने भी उस बयान को साझा करते हुए लिखा कि गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है। IFFI जूरी हेड नदौ लापिड ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को अश्लील और प्रोपेगेंडा आधारित फिल्म करार दिया। फिलहाल भारत में तो सभी को पता था, अब दुनिया के लोग भी इस फिल्म को कूड़ा करार दे रहे हैं। अभी तो सबको पता था, लेकिन अब लोग भी कह रहे हैं, अब बाहरी लोग भी कह रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा हो गई, ये फिल्म नहीं एक प्रोपेगेंडा है। और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फिर फैलाती है, क्योंकि बीजेपी प्रचार कर रही थी, अमित शाह प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे? ये भी बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।